हाइलाइटर। अब ये आता है हाइलाइटर मतलब शिमर्स। शिमर्स हाइलाइटर मतलब जो हम फेस के ऊपर लगाते हैं, हम उसके बारे में फिलहाल बात कर रहे हैं। सो हुडा ब्यूटी, सुवा, नार्स, मैक्स टच। मैं आपको बताती हूँ लिक्विड हाइड्रेट है ना, सो इसमें से ठीक है। I'll just show you guys which one I'm talking about. This is a Suva liquid highlighter जो शायद डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, तो जिसके पास भी रहेंगे you can definitely use this. This is a liquid shimmers. This is NARS. ये NARS का liquid shimmer है. Then Huda Beauty, which is like Aphrodite. नार्स का सिंगल भी आता है, मैक्स टच का 03 नंबर, 02 नंबर नार्स सिंगल आता है। सुवा डिसकंटिन्यू हो चुका है फिलहाल, फिर भी अगर आपको नाम नंबर्स चाहिए तो यू कैन राइट डाउन। ट्रस्ट फंड एंड ऑप्यूलेंस। उसके बाद पैट्रिका, ये बॉडी ग्लो है पैट्रिका का। देन फैंटी ब्यूटी, फैंटी ब्यूटी, रोलिंग डाइस, then NYX, Born to Glow, MAC, Stroke Cream। ये सारे लिक्विड हाइलाइटर्स हैं जो एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई और है अगर वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, रियली 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 ओके। Then we will see your powder highlighters, ठीक है। So powder highlighters में एक हम यहाँ पे देखेंगे जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। I will ask to bring, otherwise it's Huda Beauty, very beautiful, सारे shades almost इसमें हैं। अगेन हुडा ब्यूटी का रोज हाइलाइटर, हुडा ब्यूटी रोज हाइलाइटर। उसके बाद यूरोप गर्ल हाइलाइटर्स, यूरोप गर्ल हाइलाइटर्स आर सुपर्ब, इट्स रियली वेरी नाइस एंड कॉस्ट इफेक्टिव। उसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रोडक्ट है विच इज लाइक मैक्स टच टचवुड सीरीज। अगेन अमेजिंग प्रोडक्ट, ABH Anastasia Beverly Hills, amazing। Becca Champagne Pop, then here I'll show you one more, Tom Ford, then Shukran की blush and highlighter की साथ में पैलेट आती है, which is also very good one। Just Gold, Master Palette,
really nice one. चारमसी highlighters. और अदरवाइज गाइस हाइलाइटर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक अच्छा आता है विच इज लाइक Forever 52 हाइलाइटर की जो पैलेट आती है Forever 52 की, दैट इज आल्सो वेरी गुड, वेरी नाइस वन, आई रियली लाइक पर्सनली। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। Now we will have here a model. हम एक मॉडल देंगे, ठीक है, and we will just give you the demonstration that how to do perfect contour, highlight, cream contour, blush, सब कुछ I will give you the proper demonstration. I will show you right now. So now here is a model. आप देख सकते हैं मॉडल को, ठीक है, and she is रुचि, hi रुचि, yeah. So अगर हम रुचि का फेस देखेंगे प्रॉपरली तो वैसे देखेंगे तो वो ओवल एंड राउंड के बीच का थोड़ा सा है, हल्का सा ओवल हल्का सा राउंड, दोनों को हम लोग बैलेंस कर सके वैसा है। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ कितना, या परफेक्ट, ओके, तो दिस इज दैट। एंड नाउ हम क्या करेंगे, आपने फाउंडेशन लगाया है राइट मुझे, या सो उन्होंने ओनली फाउंडेशन, उन्होंने ओनली फाउंडेशन यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। सो प्रॉपर फाउंडेशन को पहले थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे लाइक दिस। जब भी हम हाइलाइटर लगाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं आज नेक्स्ट कंटूर, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दिस इज अ शुपरेल का 03 नंबर, जो उनके स्किन टोन से ओनली 1 टोन लाइट है। सो हम 03 नंबर यहाँ पे ले रहे हैं। एंड याद रखिए जब भी आपको हाइलाइटर लगाना है इस तरीके से आंखों के एकदम नजदीक नहीं लगाना है, मतलब बहुत नजदीक नहीं जाना है। This way you can apply. Same here. And हो सके उतना आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट ना लगाएं, make it medium, क्योंकि कंसीलर थोड़े से थिक होते हैं। Then this area, of course nose, this area, and very little this area, ठीक है। So this is only 1 tone lighter than which is skin tone। और अब आप देखोगे कि हम इसको प्रॉपरली ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करना है। याद रखिए जैसे ही हम कंसीलर फेस के ऊपर लगाना शुरू करते हैं, फर्स्ट थिंग कि डायरेक्टली कंसीलर स्टार्ट होता है ड्राई होना। सो नाउ यू कैन सी हियर कि हमने आंखों के नजदीक नहीं लगाया था, इसीलिए जब हम ब्लेंड कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा वो आंखों के बाजू में भी जाएगा, तो दैट इज रियली ओके, ठीक है, वहाँ पे ओवर प्रोडक्ट भी नहीं लगेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आंखों के नज़दीक कंसीलर लगा लेते हैं और फिर उसको ब्लेंड करते हैं, वो और ऊपर जाता है या फिर वहाँ पे केकी हो जाता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रीज लाइन आती है। सो डोंट डू दिस मिस्टेक। और अब हम उसको ब्लेंड कर रहे हैं प्रॉपर्ली, नाइसली ब्लेंड करें। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट लगाओगे उतना ज़्यादा क्रीज लाइन होगा। डोंट अप्लाई टू मच प्रोडक्ट। सेकेंड, जैसे ही कंसीलर लगा लेते हो इमीडिएटली उसे स्टार्ट कर दो ब्लेंड करना, क्योंकि कंसीलर में अल्कोहल होता है और वो इमीडिएटली स्किन पे जैसे हम लगाते हैं वैसे ही ड्राई होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से हम उनको, और अगर आप अभी देखेंगे तो रुचि का बहुत ज़्यादा स्किन टोन चेंज भी नहीं हुआ है और हल्का सा आंखों के नीचे और थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर रहे हैं पाउडर कॉन्टोरिंग, ठीक है। हम उनके ऊपर पहले पाउडर कॉन्टोरिंग करेंगे और उसके पहले जो एक चीज हम यहाँ पे लगाने वाले हैं दैट इज द ब्लश का ब्रश, दैट इज अ लिक्विड ब्लश। हम लिक्विड ब्लश अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। सो आई एम जस्ट टेकिंग, दिस इज O2O ब्लश, दिस इज O2O ब्लश नंबर 01, पिंकिश पीच कलर में है, थोड़ा सा हमने लिया। उसके अंदर हम हल्का सा 1 ड्रॉप ऑयल डालेंगे, मैजिक ऑयल सिलिकॉन बेस, ताकि जो ब्लश है वो बहुत स्मूथली स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस, ठीक है। अभी स्मूथ हो चुका है
हम सबसे पहले आगे नहीं लगाएंगे, थोड़ा पीछे की तरफ लगाएंगे। काफी लोग पहले ही आगे लगा देते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ लगाएंगे और इसी तरह से ब्लेंड करते करते करते, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, प्रॉपरली ब्लेंडिंग करते करते हम उसको इस तरीके से सेट करेंगे स्किन के अंदर। दिस इज अ वेरी नेचुरल वे जो आप क्लाइंट के ऊपर इजीली कर सकते हो। यहाँ पे ब्लश को हमने ज्यादा हाईलाइट किया है रादर देन कॉन्टोरिंग, क्योंकि अगर आप फिलहाल देखोगे पीपल लाइक मोर ब्लशी लुक रादर देन कॉन्टोर। लोगों को ब्लशी लुक बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। आई एम डूइंग द सेम ब्लशी लुक हियर। इस तरह से हमें प्रॉपर्ली ब्लेंड करना है। ओके, जैसे हमने उनको ये क्रीम ब्लश यहाँ पे ब्लेंड कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे contouring. So for contouring, I am taking here, this is a 07 number from Shupril. मैंने आपको कहा था कि compacts are much more easier than the हम contour के जो typical powders होते हैं उससे ज़्यादा ये easy होते हैं। This is a 07 number compact. हमने एक ऐसे angular blush में लिया। Then you have to start from the starting of your ears. आपके जो ears होते हैं वहाँ से start करना है। And just go down little, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है like this. Same this side. Starting पीछे से करनी है and थोड़ा सा जाना है नीचे की तरफ। प्रोडक्ट धीरे धीरे लेना है आपको, मतलब एक साथ अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा एक ही जगह पे पैच आ जाता है। एंड राइट नाउ यू कैन सी यहाँ पे ब्यूटीफुल ब्लेंडिंग भी लग रही है और साथ में कॉन्टोर भी लग रहा है। उसके बाद हल्का सा हम जॉ लाइन के ऊपर कॉन्टोर करेंगे, वेरी लिटिल हम जॉ लाइन के ऊपर कॉन्टोर करेंगे। जब भी आप जॉ लाइन के ऊपर कॉन्टोर कर रहे हो आपको इस तरह से डैब 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 नहीं करना है, थोड़ा सा रब भी करना है एंड देन उसको नीचे की तरफ लेके जाना है। नीचे की तरफ लेके जाएंगे। लाइक दिस। उसके बाद हम नोज कॉन्टोरिंग करेंगे। दिस इज अ स्पेशल ब्रश फॉर नोज कॉन्टोरिंग फ्रॉम विजुअल मेकओवर्स का ब्रश है, ठीक है। नोज कॉन्टोरिंग के टाइम हो सके उतना कम प्रोडक्ट लेना है एंड देन यू कैन स्टार्ट योर। ब्रश का शेप ही ऐसा है कि ऑटोमेटिकली आपका नोज प्रॉपर कॉन्टोर एंड शी इज हैविंग अ नाइस नोज, मतलब सिर्फ थोड़ा सा शार्प करने की जरूरत है। तो हम आईब्रो के स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से एंड देन स्लोली वी विल गो डाउन एंड आगे की तरफ इसे पूरा क्लोज कर देंगे। ये बहुत ही सही टेक्निक है। जब आप किसी के भी नोज को कॉन्टोर करते हो इस तरीके से प्रॉपर ब्लेंड करना है। ब्लेंड के बाद आगे की तरफ क्या करना है आपको, प्रॉपर थोड़ा सा नजदीक प्रॉपर कॉन्टोर करना है like this and you can see blending, एक अच्छी सी ब्लेंडिंग आ रही है यहाँ पे, ठीक है। now what I'm doing here, जैसे हमने ये कर लिया, अगर आपकी स्किन you can say पाउडरी है, मतलब ऑयली है, तो ऑयली स्किन के ऊपर आपको इसी के ऊपर ये ब्लश के ऊपर थोड़ा सा पाउडर ब्लश भी लगाना पड़ेगा। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको पाउडर ब्लश लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, आई एम टेकिंग हियर द ब्लश, हम ब्लश ले रहे हैं। दिस इज यूरोप गर्ल ब्लश पैलेट और उसमें से हम ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा, पहले ब्रश को थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा यहाँ पे पिंकिश पीच कलर का ब्लश लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ब्लश को हल्के से थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। तो सबसे स्मूथ एप्पल ऑफ द चिक्स पे थोड़ा सा लगाना है एंड धीरे धीरे, मैंने आपको एक तकनीक दिखाया था कि यहाँ पे लगा के थोड़ा उसके साथ मिक्स कर देना है कॉन्टोर के साथ। सेम हियर एप्पल ऑफ द चिप्स पे लगाना है और कॉन्टोर के साथ मिक्स कर देना है। तो हमने मिक्स कर दिया। उसके बाद हम पाउडर लेंगे
आई एम टेकिंग अ पाउडर्स उनके फेस पर लगाने के लिए, ठीक है। सो यू कैन टेक एनी पाउडर, दैट इज रियली ओके। हम लूज पाउडर ले रहे हैं BGM का 02 नंबर लूज पाउडर ले रहे हैं, उसको आंखों के नीचे अच्छे से अप्लाई करेंगे। और जब तक ऑरेंज कर रहे हैं 02 नंबर। सो बेसिकली क्या है कि आपने अभी तक यहाँ पे क्रीम कंसील कर लिया है, लेकिन आपने जो कॉन्टोर किया है वो पाउडर कॉन्टोर किया है, और ब्लश आपने अगेन क्रीम किया है, क्योंकि आजकल क्रीम ब्लश से बहुत ही ज्यादा नेचुरल लुक आता है। पीपल रियली प्रेफर क्रीम ब्लश। उसका ब्रश निकाल के रखना। Can I have the powder brush? This is Bijulgada Makeovers, और छोटा ब्रश भी देना। This is Bijulgada Makeovers 02 नंबर, जो स्पेशली फेयर स्किन टोन के लिए है। एंड देन वी हैव 01 नंबर, जो बनाना पाउडर है, जो ब्रिटिश डार्क ब्रिटिश एंड मीडियम फेयर स्किन टोन के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये ब्रश ले रहे हैं एंड उसको पाउडर के साथ अब सेट कर रहे हैं। अभी तक हमने पाउडर नहीं लगाया है। नाउ आई एम सेटिंग विद द पाउडर। जहाँ जहाँ पे जगह बची है वहाँ पे हम पाउडर के साथ सेट करते जाएंगे। याद रखिए, आप कितनी भी कॉन्टोर करें, कितना भी हाईलाइट करें, बट एट द एंड आपका जो फेस है वो बहुत ही नेचुरल लगना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम जस्ट सेटिंग विद द पाउडर। Then I'm taking a small brush. स्पेशली आंखों के नीचे जब भी आप पाउडर लगा रहे हैं, मेक श्योर कि आप सबसे पहले उनकी क्रीज लाइन को अच्छे से पहले ब्लेंड कर लें, और उसी के बाद आप उसके ऊपर पाउडर लगाएं। इस तरह से हम प्रॉपरली डैब डैब करके लगा रहे हैं। अब उनका पूरे चेहरे पे पाउडर लग चुका है। एंड देन नाउ आई विल टेक अ हाइलाइटर। हम यहाँ पे यूज करेंगे हाइलाइटर्स। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हाइलाइटर। आप कोई भी हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे शेडिंग दिखाती हूँ। दिस इज अ फॉरएवर 52 हाइलाइटर्स, ठीक है। अब शी इज फेयर, इसीलिए आप ये रोज गोल्ड कलर यूज कर सकते हो, बट अगर वो ब्रिटिश होती तो आपको ये कॉपर कलर भी यूज करना पड़ता, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे हुडा ब्यूटी की बात करेंगे तो ये रोज गोल्ड कलर तो खत्म हो चुका है, कॉपर एंड पिंक कलर है, तो आप पिंक एंड रोज गोल्ड कलर का मिक्सचर कर सकते हो। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम यूजिंग योर दिस इज फॉरएवर 52 का ये शेड है। हम यहाँ पे चेक करेंगे एक बार। ओके, दिस इज अ ब्यूटीफुल रोज गोल्ड कलर। सेम दिस आल्सो आई विल चेक। ओके, सो वी विल यूज दिस रोज गोल्ड कलर को हम मिक्स करेंगे एंड इस तरह के कोई भी ब्रश के साथ आप थोड़ा सा लीजिए एंड देन आपको चिक बोन के ऊपर प्रॉपरली हाईलाइट करना है। याद रखिए कि चिक बोन मतलब चिक बोन आप बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना जाए, क्योंकि जो पार्ट आपका मैट रहना चाहिए वो मैट ही रहना चाहिए, और जो पार्ट आपका शाइन होना चाहिए वो शाइन। अगर सब जगह पे आपने शाइन लगा दिया तो आपके चेहरे, आपके जो पिक्चर्स है वो पूरे ब्लोटिंग वाले आएंगे। सो डोंट डू दैट। तो चिक बोन के ऊपर हमें क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई और हाइलाइटर। बहुत ही लाइट हैंड से लगाना है। जितने आप लाइट हैंडेड लगाएंगे उतना वो स्मूथ लगेगा। सेकेंड, चिन एरिया, क्यूपिड बो, नोज के टिप पे आप ब्रश भी यूज कर सकते हैं,
और यू कैन यूज योर फिंगर ऑल्सो। तो नोज के टिप पे लगाना है हल्का सा लाइक दिस, और उसके बाद नेक्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द आईब्रोज एंड नोज के स्टार्टिंग में लगाना है लाइक दिस, और उसके बाद आपको फॉरहेड में प्रॉपरली उनके बोन के वहां पे लगाना है। जो हमारा ये बोन होता है, बोन को एनहांस करना है नाइसली। पूरे नोज के ऊपर कभी भी हाइलाइटर नहीं लगाना चाहिए। वेरी बैड। लाइक दिस। अगर काफी लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इनके यहाँ पे हमने क्यों कटिंग नहीं किया है, शी इज ऑलरेडी हैविंग अ स्मॉल फॉरहेड, ज्यादा कुछ बड़ा फॉरहेड नहीं है, स्मॉल ही है, बैलेंस्ड है, तो उसको हमें यहाँ पे कुछ कट करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा हमें यहीं पे कट करना है एंड देन शी कैन लुक ब्यूटीफुल। उसके बाद जब भी आपको लगे पाउडर ब्रश कि आपका यहाँ पे पैची हो रहा है, सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू टेक वन पाउडर ब्रश और आपको हर जगह पे इस तरह से हल्का सा ब्लेंडिंग करना है विथ वेरी माइल्ड स्ट्रोक, मतलब राउंड राउंड करना है एंड माइल्ड स्ट्रोक के साथ आप प्रॉपर ब्लेंडिंग कर सकते हैं। Like this, and now you can see her face. It is looking natural, blushy. Can you just see right and left? It's looking very natural, blushy effect आ रहा है, ठीक है? Thank you so much, अच्छी। 1 minute, हम थोड़ा सा यहाँ का भी कॉन्ट्रोल देख लेंगे। Yeah. You can see here, this is a cream contour, ठीक है? क्रीम कॉन्टोर को हमें थोड़ा सा ये जो कॉलरबोन होता है, कॉलरबोन के नीचे लगाना होता है लाइक दिस, ठीक है? और उसके बाद उसको प्रॉपर्ली थोड़ा सा उसके ऊपर, कॉलरबोन के ऊपर एंड कॉलरबोन के नीचे लगाना होता है लाइक दिस, ठीक है? और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर ब्लेंडिंग करनी है। Blend it nicely. Like this. प्रॉपर ब्लेंडिंग करने के बाद आपको हाइलाइटर देना है। आपको हाइलाइटर देना है, कोई भी हाइलाइटर ले लीजिए। और देन आपको इनके कॉलर बोन को इस तरीके से यहाँ पे हाइलाइट करना है। क्या होगा, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे डार्क है, इसके बाद यहाँ पे अगर आपने लाइट लगा दिया तो उसकी कॉलर बोन बहुत ही अच्छे से एनहांस्ड होगी। इस तरीके से हमने उनके कॉलर बोन को थोड़ा सा एनहांस किया, वेरी लिटिल यहाँ पे कॉलर बोन को इस पे वेरी लिटिल। ओके, सो नाउ अगर हम यहाँ पे देखेंगे राधिका को काफी लोग जानते हैं, ठीक है? तो राधिका इज हियर विद अस एंड राधिका ने आपके फेस के ऊपर सिर्फ फाउंडेशन अप्लाई किया है, नो पाउडर नथिंग, एंड काजल लाइनर एंड लिपस्टिक लगाए हुए हैं। सो हम क्या करेंगे, इन्होंने जैसे फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, उसके बाद हम राधिका के ऊपर सबसे पहले करेंगे हाइलाइटर। सो हम हाइलाइटर में यूज कर रहे हैं, दिस इज अ शेप टिप हाइलाइटर, और उसमें से हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मीडियम, आप देख सकते हैं शेड के नाम मीडियम, मीडियम इज फॉर मीडियम फेयर एंड ब्रिटिश, tan is for dark british, light neutral fair neutral is for fair and very fair। इस तरह से हमने प्रॉपरली इनको लगा दिया। Don't apply too much of concealers, which is like आपके स्किन को बहुत ज़्यादा केकी कर सकता है। हम प्रॉपरली इसे ब्लेंड कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नोज को भी प्रॉपरली हम ड्रॉ करेंगे, जब हाईलाइट करेंगे।
जिस तरह से हम प्रॉपरली ब्लेंड कर रहे हैं। और आपको पता है जब भी हमें ब्लेंड करना है, मेक श्योर कि आप आंखों के थोड़ा नीचे लगाएं, ताकि ब्लेंड करते करते आप आंखों के नजदीक पहुंच जाते हैं। Like this. So प्रॉपरली हमने क्या किया, इनके चेहरे के ऊपर हाईलाइट कर दिया है। And now what I will do, I will just do a proper contouring. अब यहाँ पे हम करेंगे क्रीम कॉन्टोर, और क्रीम कॉन्टोर के लिए ब्रश शुपरिल क्रीम कॉन्टोर भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा मैं आपको और एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो मैंने आपको दिखाया था, फैंटी ब्यूटी। आप फैंटी ब्यूटी भी यूज कर सकते हो। सो व्हाट आई एम डूइंग, जैसे आप कोई क्रीम प्रोडक्ट लेते हैं, आपको उसके अंदर डालना है मैजिक ऑयल, ठीक है, क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट को थोड़ा सा स्मूथ होने की जरूरत होती है। सो हमने यहाँ पे मैजिक ऑयल लिया हुआ है। एंड देन आई एम टेकिंग दिस ब्रश। आपको इस तरह से कोई ब्रश लेना है। याद रखिए, जब भी आप इस तरीके से, मैंने काफी लोगों को देखा है, और इस तरीके से ऐसे मार्क बनाते हैं, ठीक है, विच इज वेरी रॉन्ग। आपको मार्क नहीं बनाने हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये कलर उनको बहुत ही सॉफ्ट, ओके। याद रखिए कि जैसे आप यहाँ पे इस तरीके से 3 बनाते हैं, 3 बनाने के बाद उसको ब्यूटी ब्लेंडर से प्रॉपरली, मतलब इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है, बहुत जरूरी है। अब हम करेंगे यहाँ पे नोज। नोज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपरली यहाँ से स्टार्ट करने के बाद लाइक दिस, एंड थोड़ा सा क्लोज कर देंगे। और नोज को भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, प्रॉपरली ब्लेंड करना है। और इस तरह से अगर आप देख सकते हैं, मैं इनके पूरे फेस पे हल्की सी शेडिंग दे रही हूँ, ठीक है, बहुत शार्प नहीं, हल्की सी शेडिंग दे रही है। देन नेक्स्ट स्टेप जो हम यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले हम पाउडर अप्लाई करेंगे। तो हियर आई एम यूजिंग शुपरिल पाउडर। हम शुपरिल के पाउडर यहाँ पे यूज करेंगे। 05 नंबर शुपरिल पाउडर कॉम्पैक्ट 05 हम यूज करेंगे। इस तरीके से प्रॉपरली कॉम्पैक्ट यूज कर रहे हैं। अब काफी लोग पूछेंगे मैम पहले में आपने क्यों लूज पाउडर यूज किया और अभी क्यों कॉम्पैक्ट किया? मैं दोनों में कुछ भी यूज कर सकती थी, मुझे सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना था। याद रखिए जब भी आप कॉम्पैक्ट यूज करते हो आपका कवरेज एक लेयर बढ़ जाता है, बिकॉज कॉम्पैक्ट में उसका खुद का कवरेज भी होता है, कॉम्पैक्ट पिगमेंटेड होता है। जैसे कि लूज पाउडर आपको बहुत ही नेचुरल फिनिशिंग देगा। सो अगर किसी के चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं या बहुत ज़्यादा आपको कवरेज चाहिए होता है या ब्राइड को बहुत अच्छे से आपको कवरेज देना है और उसको लॉन्ग लास्टिंग रखना है, तो यू कैन डेफिनेटली यूज सच टाइप ऑफ कॉम्पैक्ट। इसके बाद हम जहाँ जहाँ पे भी फाउंडेशन दिख रहा है वहाँ पे हम पाउडर लगाते जाएंगे 05। और कॉम्पैक्ट से अगर आपके फाउंडेशन में कुछ गलती भी है तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। जहाँ पे हमें लग रहा है हम लगा देंगे। And now I will use contour। कॉन्टोर यूज करेंगे।
पाउडर कॉन्टोर। कोई भी यूज कर सकते हैं, इसके पहले जो मैंने 07 नंबर यूज किया शॉपल का, वो भी यूज कर सकते हैं। एंड हियर दिस इज वन मोर, दिस इज अ टार्ट कॉस्मेटिक्स। टार्ट कॉस्मेटिक्स का कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जर पैलेट है। फ्रॉम दिस आई एम टेकिंग वेरी लाइट शेड। आपको बहुत डार्क शेड नहीं लेना है, लाइट शेड ही लेना है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि नाइस मीडियम चॉकलेट ब्राउन कलर भी आपको लेना है। सो दैट आई एम टेकिंग फ्रॉम दिस पैलेट। इस तरह से प्रॉपर्ली अप्लाई करते जाना है। आपके कॉन्टोर को थोड़ा सा शार्प लुक भी मिल जाएगा। सेम फॉरहेड, एकदम स्मूथली। आपको मेरा हाथ स्पीड में लग रहा होगा, लेकिन जो प्रेशर में दे रही हूँ दैट इज लाइक वेरी स्मूथ। प्रॉपर्ली स्मूथली आपको प्रेशर देना है। जहाँ पे भी आपने कॉन्टोर किया है वहाँ पे हल्का सा पाउडर कॉन्टोर से उसको बैलेंस करना है। साइड में जो हमने 3 बनाया था वहाँ पे भी। देन नोज कॉन्टोर करेंगे। अब देखिए मेरा प्रोडक्ट भी बहुत कम होता है, और अगर कहीं मुझे ज़्यादा लगे तो मैं डायरेक्टली क्या करती हूँ, आई टेक एनी नॉर्मल पाउडर ब्रश जिसमें हल्का सा थोड़ा सा दूसरा नॉर्मल पाउडर रहता है, उसी के साथ में उसे ब्लेंड कर देती हूँ ताकि वो मैच हो। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं अगेन दैट पाउडर नंबर 5 पाउडर। थोड़ा सा हम इस तरह से अप्लाई कर देंगे हल्का सा, ताकि कहीं पे अगर मार्क दिख रहा है आपको यहाँ पे कि कहीं पे ऐसे लग रहा है कि लाइट डार्क मिक्स हो रहे हैं तो वो सॉफ्ट हो